नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक जीके यूट्यूब चैनल पर। कल के टॉपिक से कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो आज हम उनको करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। अगर आपको क्लास पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना ना भूलें। चलो चलते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन से जैव अणु जैव उत्प्रेरक जैसे कार्य कर सकते हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हेडमास्टर 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल, इसमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ओनली 3, प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो जैव अणु है जो जैव उत्प्रेरक जैसे कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक पदार्थ या फफूंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। एंजाइम, एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया को 100 गुना बढ़ा सकते हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहेन ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एंजाइम की खोज किसने की? तो एंजाइम की खोज की थी कुहेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? हेडमास्टर एग्जाम 2012 में आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडा। प्रोटीन की दृष्टि से भोजन का जैविक मान सर्वाधिक अंडे में होता है। इसकी व्याख्या, गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा प्रोटीन अंडे में तथा मात्रा के आधार पर सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभाव रोग है। कौन सा रोग एक अभावों से होता है? कैंसर, अधिकता से होता है, हमारे शरीर में जो कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि से। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्वासिकोर और मेरास्म, ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो आंसर है 1 और 2। कहाँ 1 और 2? ये रहा 1 और 2। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। क्वासी और कोर एवं मेरास्म प्रमुख अभाव रोग है। क्वासियोर कोर प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होता है। जब मां अपने बच्चे को स्तन से दूध पिलाना बंद कर देती है तो प्रोटीन की कमी हो जाती है, अतः इस रोग को रेड बॉय कहते हैं। क्वासियोर कोर गंभीर कुपोषण है, इसे एंडेमोटस कुपोषण भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी के कारण क्वासियोर को रोग होता है। रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से होता है, और एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है। तो इसका आंसर होगा सोयाबीन और मूंगफली जो है खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है। इसका व्याख्या देखते हैं। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे बड़े ज्ञात स्रोत हैं। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश तथा मूंगफली उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। चलो साइंस के साथ साथ स्टैटिक जीके भी तैयार हो रहा है। आप अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम है? तो इस कैरोटीन, हमारे बाल, नाखून, ये सब कैरोटीन प्रोटीन से बने होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंगुली के नाखूनों में प्रमुख रूप से अल्फा कैरोटीन होता है। कौन सा होता है? अल्फा कैरोटीन। नाखूनों के अलावा यह कशेरुकी जंतुओं में सल्क, पंजे, पर, पंख, रोम, सींग, खूर इत्यादि में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? ये क्वेश्चन आया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में, शिफ्ट सेकंड में। तो इसका फलों में जो है शर्करा होती है फ्रुक्टोज। फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। कौन सी शर्करा है? मोनोसैकेराइड शर्करा है, जो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। इसको फल शर्करा भी कहते हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? पटवार एग्जाम में आया हुआ है 2021 में, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं? स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 में आया हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में यकृत तथा पेशियों में संग्रहित रहता है। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आर्टिफिशियल शर्करा है? एलडीसी एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा एस्पार्टम। एस्पार्टम जो है आर्टिफिशियल शर्करा है। एस्पार्टम शक्कर से 200 गुना मीठी होती है। एस्पार्टम शरीर में जाकर दो अवयवों में बढ़ जाती है, एमिनो एसिड एस्पार्टिक एसिड तथा फिनाइल एनाइलिन मिथेलोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो तत्काल ऊर्जा हमें प्रदान करता है ग्लूकोज। इसकी व्याख्या देखते हैं। शर्करा यह निम्न प्रकार की होती है, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज। शहद व मीठे फल जैसे अंगूर इत्यादि में क्या होते हैं? ग्लूकोज। डाइसैकेराइड सुक्रोज। अच्छा, ये जो मोनोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज होता है। और डाइसैकेराइड सुक्रोज किससे मिलता है हमें? गन्ने और चुकंदर से। फ्रक्टोज शहद व पके हुए फलों से मिलता है फ्रक्टोज। और लैक्टोज जो हमें मिलता है दूध से। चलते हैं इसके व्याख्या में चलते हैं। पाचन प्रक्रिया के दौरान स्टार्च व शर्करा दोनों का अवशोषण ग्लूकोज के रूप में होता है। शेष ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है और भविष्य में प्रयोग हेतु लीवर में एकत्रित हो जाता है। लीवर को हिंदी में और क्या कहता है? यकृत। यकृत में क्या हो जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। यह एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। नेक्स्ट, स्टार्च यह एक कार्बोहाइड्रेट का संचयन रूप है। स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का एक संचयन रूप है। अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, मिलेट, ज्वार, बाजरा, घी, शकरकंद, आलू, टेपोके, इनके क्या है? प्रमुख स्रोत है। किसके? स्टार्च के। सेल्यूलोज यह फलों, सब्जियों और अनाजों की कोशिका भित्तियों में पाया जाता है। सेल्यूलोज मानव शरीर द्वारा न पचाया जा सकने वाला रेशेदार पदार्थ है, लेकिन ये क्या रुद्राक्ष की भांति कार्य करता है। वह मल के निष्कासन में क्या होता है? सहायक होता है सेल्यूलोज। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर सकता है या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जो संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिकाओं में संचित हो जाता है। रक्त को विभिन्न अवयवों के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत में संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। जो यकृत है, रक्त में विभिन्न अवयवों के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं उसकी उपस्थिति में? तो जाइमेज एंजाइम है। ये आया हुआ है पटवार एग्जाम 2021 में। जाइमेज एक एंजाइम है जो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में शर्करा के क्यूनन को उत्प्रेरित करता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020, आरएस प्री 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दूध से दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आया हुआ है पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में। निम्न में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो होता है जीवाणु, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईस्ट खमीर का एक उदाहरण है। रीड सेकंड 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो है कवक। ईस्ट क्या होती है? एक कवक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ये आया हुआ है पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2007 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है। इसकी कमी से शरीर में कमजोरी, सुस्त होता है। इसकी कमी से शरीर क्या हो जाता है? कमजोर और सुस्त होता है तथा अधिकता से मोटापा व मधुमेह रोग हो जाता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा का लगभग 60 से 80% भाग उपलब्ध कराते हैं। यह शर्करा, स्टार्च व सेल्यूलोज के रूप में मिलता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है। किसके स्रोत है ये पूछा है पटवार 2021 में। तो इसका ज्यादातर लोग ब्रेड देखते हैं, पास्ता देखते हैं तो वसा कर देते हैं, जो सरासर गलत है। इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये सब गेहूं से बनती है, ब्रेड, पास्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है वसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शहद में मुख्यतः होता है, तो शहद में क्या होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज। यहाँ पे पूछा है मुख्यतः, मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। व्याख्या। शहद मधुमक्खियों द्वारा प्राप्त होता है। मधु मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक शक्तिवर्धक एवं रोगाणु रोधक अमूल्य पदार्थ होता है। इसमें प्रमुख रूप से ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज शर्कराएं होती है। शहद में मुख्य रूप से क्या होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज शर्कराएं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए साइट्रिक एसिड का काम में लिया जाता है। इसके एक व्याख्या देखते हैं हम। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल काम में लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अगर एग्जाम में हो जाए खराब होने से बचाने के लिए तो साइट्रिक एसिड, और ऑप्शन में साइट्रिक एसिड नहीं है और पूछा संरक्षण के लिए तो बेंजोइक अम्ल। यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की सर्वाधिक मात्रा होती है। क्वेश्चन पूछा है आरएस प्री एग्जाम 1996 में, तो इसका आंसर हो जाएगा वसा। वसा में जो है प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक। इसका व्याख्या देखते हैं। यद्यपि कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा, क्विक एनर्जी के लिए प्रयोग किया जाता है, वसा दीर्घावधि ऊर्जा, लॉन्ग टर्म एनर्जी है, वसा के रूप में प्रयोग किया जाता है। वसा कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का क्या है? यौगिक है। इससे हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके प्रमुख स्रोत प्राणी स्रोत। वसा के जो प्राणी स्रोत है वो है चिकनाई युक्त पदार्थ, घी, तेल, मक्खन, अंडा, पनीर, दूध आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पादप स्रोत। पादप स्रोत में नारियल, सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, बीजों के तेल, गिरीदार फल, सोयाबीन आदि। इसकी कमी से शरीर कमजोर व सुस्त होता है तथा अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, रक्तचाप आदि हो जाता है। इसलिए हर चीज लिमिट में हो तो अच्छा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पालक के पत्ते में किसके प्रबल स्रोत है? जो लड़कियां पालक की सब्जी नहीं खाती उनके लिए ये क्वेश्चन है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो आयरन के।
पालक के पत्ते में आयरन के प्रबल स्रोत है, इससे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो अगर आपको अपना खून बढ़ाना है तो पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोग प्रतिकारक होते हैं। पटवार एग्जाम 2016 में पूछा है कि रोग प्रतिकारक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गामा ग्लोब्यूलिन्स। यह क्या देखते हैं। ग्लोब्यूलिन्स सैकड़ों छोटे सीरम प्रोटीन का एक सामूहिक नाम है जो एंजाइम वाहक प्रोटीन, पूरक प्रोटीन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन आदि हो सकते हैं। अधिकांश ग्लोब्यूलिन यकृत में उत्पादित होते हैं। तो ये आया हुआ है पटवार एग्जाम 2016 में क्वेश्चन। यहाँ लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। धन्यवाद क्लास देखने के लिए, और अगर आपको ये क्लास सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।